फिर हम कैसे ये फर्क करें सही क्रोध क्या है, गलत क्रोध क्या है? जब कभी आप परमेश्वर के वचन का कोई वचन ना समझो, मैं इस सिद्धांत के पीछे चलता हूं। शुरुआती दिनों में अगर मैं इंग्लिश में कोई अखबार पढ़ रहा हूं और मुझे एक शब्द नहीं समझ में आता, तो मैं उस किताब को नीचे रखकर एक डिक्शनरी उठाता था और इस डिक्शनरी को पढ़कर देखता था कि अच्छा, ये शब्द का अर्थ मैं नहीं जानता था, आज मैं जान गया। वैसे ही अगर आप बाइबल में कुछ पढ़ते हो और आप नहीं समझते, तो डिक्शनरी के पास जाइए। ये लिखा हुआ वचन है, उस वचन के पास जाइए जो देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:1, वचन ने देह स्वरूप लिया, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का जीवन सारे कठिन वचनों का अर्थ बताता है। हम कैसे जाने कब गुस्सा करें कब गुस्सा ना करें? आइए हम यीशु के पास जाए, जो वचन देहधारी हुआ। वो कब गुस्सा होता था? जब उसने देखा लोग धर्म के नाम से पैसा कमाते थे, वो क्रोधित हुआ। उसी का मतलब है कि हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। जब आप टीवी पर देखो प्रचारक लोग जो पैसा कमा रहे हैं गरीबों से, यीशु मसीहत के नाम से, अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हो। मुझे क्रोध आता है जब मैं एक प्रचारक को देखता हूं टीवी पर या कहीं भी जब वो लिखित रूप में गरीबों से मांगते हैं कि पैसा दो। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं किया, क्योंकि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं और मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं आपको गुस्सा नहीं आता तो आप यीशु के जैसे नहीं हो। आप बड़े कोमल हो, पर मैं ऐसा नहीं होना चाहता। एक और जगह जहां देखते हैं यीशु मसीह क्रोधित हुआ, मरकुस के 2 अध्याय में, वो एक आराधनालय में गया एक मनुष्य के हाथ को चंगा करने के लिए, और फरीसियों ने कहा आज सब्त का दिन है, चंगा न करना। यीशु मसीह ने कहा इनके पास दया नहीं है इस बेचारे के लिए। यीशु मसीह को गुस्सा आया। जब आपके पास उन लोगों के लिए दया नहीं होती जो एक गरीब व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करते, ऐसे लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए। ये 2 घटना है जब यीशु मसीह गुस्सा हो गया। जब धन के नाम में लोगों ने पैसा कमाया, वो उनके उससे बाहर भगाया। जब एक पीड़ित व्यक्ति पर दया न करने वाले लोगों को देखा, वो क्रोधित हुआ, पर उसके बाद कभी नहीं। जब लोगों ने उसको शैतान कहा, बीलजबुल कहा, वो क्रोधित नहीं हुआ। उसने कहा तुम्हें क्षमा की जाती है। जब उसके मुंह पर वो थूके, उसको झापड़ लगाए, उसको मारा गया, पर वो कभी क्रोधित नहीं हुआ। मैं एक साधारण पाठ इससे सीखा हूं, मुझे कभी भी क्रोधित नहीं होना है जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं या मेरे विषय में बुरा कहते हैं या मेरे लिए कुछ करते हैं। अगर मैं गुस्सा होता हूं तो वो पापमय गुस्सा है, वो जो भी की हो। पर मुझे तब गुस्सा होना ही है जब परमेश्वर के महिमा की बात आती है, जब लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बिना किसी दया के। और बहुत दुख की बात यह है, कई मसीहियों में जब लोग उनको चोट पहुंचाते तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं लोग पैसा कमा रहे यीशु मसीह के नाम से तो वो गुस्सा नहीं होते। और वो तब गुस्सा नहीं होते जब लोग दूसरों का शोषण करते हैं, और इतने लैंगिक रूप से लोगों का शोषण हो रहा है, छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, तब वो गुस्सा नहीं होते। मैं इन बातों को पढ़ता हूं तब मैं गुस्सा होता हूं और मैं कहता हूं प्रभु यीशु जल्दी आइए, इन लोगों को, असहाय लोगों की रक्षा करे। क्या आप देखते हो आपके अंदर ऐसा प्रत्युत्तर आता है? हमें सही कारण से गुस्सा होना जरूरी है। क्रोधित हो पर पाप न करें, या इफिसियों 4:27 में लिखा है आप शैतान को अवसर दे रहे हो। आप अपने आप शैतान को अपने जीवन में आने के लिए द्वार खोल रहे हो। जब आप किसी से गुस्सा होते हो, जब उसने आपको चोट पहुंचाई, उसने आपके विषय में कुछ कहा, उसने आपका फायदा उठाया, आपके परिवार को तकलीफ दी, आप गुस्सा हो जाते हो और आप अपने द्वार खोलकर शैतान को कह रहे हो आ जाओ शैतान, मेरे परिवार में आइए, स्वागत है। ये मसीही है जो अपना द्वार खोलते हैं शैतान को, जब वो लोगों को क्षमा नहीं करते, जब वे गुस्सा होते हैं, जब लोग उनको चोट पहुंचाए तो, या अपने परिवारजनों को चोट पहुंचाए तो। अभी इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, मुझे याद है कई सालों पहले परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 12 वचन और 11वें वचन में लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहने के विषय में, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
इफिसियो 6:12, मतलब हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार से, मतलब आत्मिक सेनाओं से हम लड़ते हैं। शैतान को तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया और हम उनसे लड़ते हैं। और हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि इन आत्मिक सेनाओं से है। और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार बात की, किसी भी मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं करना, अपनी सामर्थ बचा कर रखो शैतान और उसके खिलाफ लड़ने से, उसी के खिलाफ लड़ने से। कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ना, रक्त मांस के साथ नहीं लड़ना। और इस सिद्धांत से कई सालों से मैंने इसके उस ऊपर चला हूं और शैतान के ऊपर जो लड़ाई है मैंने इसके पीछे चला है, मेरे लड़ाई में, मेरे परिवार के लड़ाई में, और उन कलीसियाओं के लिए जिनकी मेरी जिम्मेदारी है कि शैतान उनमें हक ना जमाए, उस वजह से मैं लहू मांस से लड़ाई नहीं करता। क्या आपने ऐसा निर्णय लिया है कि आप कभी किसी मनुष्य से न लड़ेंगे? कुछ सिद्धांतों के लिए, परमेश्वर के वचन पर सिद्धांतों के लिए मैं खड़ा होता हूं, और प्रचारक है, दूसरे लोग हैं जो मेरे घर आते हैं और वो मेरे साथ विवाद करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, और जैसे ही मैं देखता हूं कि वो कुछ तर्क करना चाहते हैं, वाद करना चाहते हैं, मैं रुक जाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो मैं 2 घंटे बिताऊंगा आपके साथ, पर अगर आप सिर्फ लड़ना चाहते हो तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा। आप जो चाहे विश्वास कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप ही जीत गए, पर मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लहू और मांस के साथ नहीं लड़ना चाहता, सिद्धांत के ऊपर भी नहीं। किसी सिद्धांत के लिए लड़ने के लिए मेरे बुलाहट नहीं है, बल्कि उसकी घोषणा करने के लिए और यीशु परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना, बिना शर्म के, बिना डर के, पर किसी आर्ग्यूमेंट करके नहीं। नहीं, मैं सारे आर्ग्यूमेंट से बचना चाहता हूं, सारे लड़ाई से, झगड़े से मैं बचना चाहता हूं। किसी भी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता लोगों से जो मेरा फायदा उठाए, मुझे फंसाए, या पैसे के विषय में या किसी भी विषय में। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये रवैया नहीं हो तो फिर शैतान आपका फायदा उठाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, यहां शैतान को इस परमेश्वर का सरदार कहा गया है। यीशु मसीह ने भी कहा, इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कुछ अधिकार नहीं, उसको मुझ में कुछ नहीं मिलता। शैतान ही है जो टेलीविजन को नियंत्रित करता है, इस सारे पैसे के जगत को वो नियंत्रण रखता है, और इस राजनीति को वो नियंत्रित करता है। और इन बातों में आप भ्रष्ट ना हो, आपको चेतावनी रखनी है। एक मसीही अगर वोट करे तो अच्छी बात है, पर अगर आप एक पार्टी जो आपकी पसंदीदा पार्टी है उसके लिए अगर आप उन प्रचार करने लगे तो ध्यान रखें, कहीं आप शैतान के साथ तो संगति में किसी अधर्मी व्यक्ति को नहीं आगे प्रचार कर रहे। इलेक्शन के समय हमें क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इंडिया में और कहीं भी पिछले कई सालों से क्या किया है, जो पहले तिमोथी 2 अध्याय के पहले कुछ वचन में लिखा है, प्रार्थना कीजिए जो अधिकार में है उनके लिए। मैं कहता है, प्रभु मैं प्रेयर मीटिंग में अपने वोट को डालूंगा, मैं लोगों के साथ सामने प्रचार नहीं करूंगा इसके वोट दो उसको वोट दो। मैं प्रार्थना करूंगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जानता है सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है जो मेरे कंट्री में जीते, वो उसको जीतने देगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु यह करेगा। और मैं मीटिंग में हाँ, आप जाकर वोट भी डाल सकते हो, पर विश्वास रखें कि प्रभु नियंत्रित रखेगा। वही पहला तिमोथी 2 का अर्थ है कि हम एक शांति का जीवन जी सके। यह नहीं कि मेरी पार्टी जीतेगी, मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूं, पर हम जो मसीही है हम एक शांति का जीवन जी पाए, क्योंकि हम इस संसार के हैं ही नहीं। इस संसार के नागरिक अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, पर मैं तो स्वर्ग का नागरिक हूं, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का यीशु मसीह का सुसमाचार इस संसार में फैले और हम भी शांति में एक जीवन जी पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं, ये कुछ मार्ग है जैसे शैतान लोगों के जीवन में प्रवेश करता है और उनके जीवन को नष्ट करता है। ध्यान रखिए, आपकी आत्मिक तलवार कहीं हल्की ना हो जाए, उसकी धार चले जाएगी।
हमारी तलवार को धार रहनी चाहिए ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें, विजयी जीवन का प्रचार करें, उस सत्य की घोषणा करें कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया और उसका आपके जीवन पर सामर्थ नहीं।